आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1, जिसका विषय है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में इसकी चर्चा की गई है और हाल फिलहाल की परीक्षाओं से लेकर के पुराने विगत वर्षों की परीक्षा में लगातार यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे भारत देश के नाम की बात की गई है और जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, वह इस बात को दर्शाता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने की स्थिति में नहीं है। दूसरा अनुच्छेद कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भाग 1 में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, अर्थात किसी भी नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की बात होती है। यहाँ पे अनुच्छेद 2 यह स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के विद्यमान राज्य से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उदाहरण हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सिक्किम को। 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम आज भारत का अभिन्न अंग है, सिक्किम भारत का राज्य है। यह आप देखेंगे भारत का राज्य था नहीं, लेकिन अनुच्छेद 2 के माध्यम से इसको भारत में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है विद्यमान राज्यों में पुनर्गठन, अर्थात विद्यमान राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है और वर्तमान में विद्यमान राज्यों की संख्या भारत में 28 है। और पुनर्गठन की आवश्यकता कब पड़ती है? जिसका गठन हो चुका हो उसी का तो पुनर्गठन होता है। अर्थात यदि कोई विद्यमान राज्य है, 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, इनकी सीमा में वृद्धि या कमी करना हो, इनके नाम में परिवर्तन करना हो, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश कर देना हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का प्रयोग करना होगा। उसके साथ साथ 2 राज्यों से मिलाकर के एक राज्य का निर्माण या एक राज्यों से आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण करना हो, ऐसी सभी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विद्यमान राज्यों की बात करता है कि विद्यमान राज्यों के नाम में, सीमा में या उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, पुनर्गठन कैसे होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 सिर्फ ये स्पष्ट कर देता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो भी परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन करने का एकमात्र शक्ति, एकमात्र अधिकार संसद के पास है। और संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से जब भी परिवर्तन करती है, ऐसा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ संसद साधारण बहुमत से करती है। इसका कोई भी संबंध, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन संसद करे तो उसका कोई भी संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से नहीं होता है।